Good morning, students. Today we are going to start chapter number 12, Area and Perimeter. Write down date and day on page number 141. Today we will understand what is area and how area can be calculated in case of square and rectangle. Fine. So let's study about these three rectangles. As we know, there are three rectangles. We have to find which rectangle is biggest and which one is smallest in size. So, how to check its size? We will compare all these three rectangles by comparing the surface of paper enclosed by each figure. के सरफेस ऑफ पेपर एनक्लोज्ड बाय ईच फिगर. इस फिगर ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, कितना प्लेन सरफेस कवर किया है, इस रेक्टेंगल ने कितना प्लेन सरफेस कवर किया और इसने कितना किया. फाइन. तो ऐसे हम अगर चेक करें कि इस पेपर का हर फिगर ने इस पेपर का कितना सरफेस कवर किया है, तो smallest rectangle हुआ first and biggest हुआ third, right? The enclosed shaded surface of first square, enclosed shaded surface of first square is less than the shaded region of the second. Hence, first figure is smaller in size. इन दोनों में से smaller कौन सी है? This one. It is clear when we talk about size of a plane figure, we consider the surface enclosed by it. तो हमने 13 चैप्टर में भी डिस्कस किया था प्लेन सरफेस क्या होता है. प्लेन सरफेस वो सरफेस होता है जिसको हम हर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. इट्स एग्जांपल्स आर वॉल सरफेस, राइट, टॉप ऑफ अ शीट, टॉप ऑफ अ टेबल एटसेट्रा. तो हम the area of the measure of the surface enclosed by a plane figure is called its area. Understand this point again. The measure of surface enclosed by a plane figure के surface को plane figure ने कितना cover किया हुआ, that is called its area. Let's take these two examples. This is a square. Yes, its four sides are equal. And it is a rectangle. Its opposite sides are equal. Opposite sides equal क्या होती हैं? ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है. तो हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? We will count these boxes. तो हर बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है. सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इसका क्या हुआ? एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया को हम स्क्वायर यूनिट में काउंट करते हैं. अगर आप आंसर में ओनली 9 सेंटीमीटर लिखोगे, दैट विल बी रॉन्ग आंसर. फाइन. तो रेक्टेंगल का एरिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. Now move to page number 142. In figure 1, there are 8 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 figures, 8 pieces. And in second, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boxes are here. So we can say that figure 2 has more area. जिस स्क्वायर पीसेस ज़्यादा हैं उसका एरिया ज़्यादा. इसमें 8 हुआ तो 8, इसमें 9, राइट. तो एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर बॉक्स इज ग्रेटर. बिगर एरियाज आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर विच इज एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 1 मीटर. स्मॉलर एरियाज आर मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर. जिनका एरिया बड़ा होता है उनको हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं. जिनका एरिया स्मॉलर है, छोटा होता है, उनको सेंटीमीटर में. सेंटीमीटर तो हमारे स्केल में भी होते हैं. लेट्स टेक वन बॉक्स.
तो यहाँ हमारे पास एक बॉक्स है जिसकी मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर, इसकी 4 साइड्स इक्वल हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया 1 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि इसने इतना कवर किया हुआ। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ऐसी एक और बॉक्स ले अगर हम, तो इसकी मेजरमेंट क्या है, साइड 1 मीटर है, तो इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ ईच स्मॉलर स्क्वायर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयर आर 24 स्क्वायर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23, sorry, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. So there are 24 boxes of 1 centimeter each. So its area is 24 centimeter square. और आप ऐसे भी लिख सकते हो 24 square centimeter SQ, square के लिए SQ, fine. Area of each smaller square is 1 square mm. mm means millimeter. तो 16 squares हैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 square mm. आपको स्टेटमेंट जिस भी यूनिट में गिवन होगी, आपने एरिया कैलकुलेट करने के बाद उसको उसकी पावर 2 लिखनी है। पावर 2 अगर आपको क्लियर नहीं हो रही तो आप 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ईच स्मॉलर स्क्वायर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इस एक बॉक्स का एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऐसे हमारे पास 16 बॉक्स हैं, तो उनका एरिया आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही इसका था 1 स्क्वायर mm था एक का एरिया, तो ऐसे 16 थे, 16 mm स्क्वायर या 16 स्क्वायर mm, क्लियर। नाउ मूव टू पेज नंबर 143, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। लुक एट दिस बुक, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की शेप है, यस, इन दिस वे यू कैन से इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो ये जो है ये क्या होती है, इसकी लेंथ कितनी लंबी है ये, और ये कितनी चौड़ाई में है, इट्स ब्रेड्थ। सो रेक्टेंगल की ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है, फाइन। इन द सेम वे हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें ये BC, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये लेंथ है, तो इसको कंपेयर करें, ये BC और ये ब्रेड्थ है, ये इसकी ब्रेड्थ है CD, क्लियर। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल, BC इज 5 सेंटीमीटर, जो कि लेंथ है, इसको हम L से डिनोट कर सकते हैं। CD क्या है, 3 सेंटीमीटर, जो कि ब्रेड्थ है, इसको B से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका एरिया क्या हुआ, अगर हम इसको चेक नहीं करते तो डायरेक्ट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। लेकिन अगर हम इस बॉक्सेस को इग्नोर करते हैं, सपोज आपके पास ये बॉक्सेस गिवन नहीं है, डायरेक्ट ये मेजरमेंट है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हुआ एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्लियर। तो अगर हम वेरीफाई करें तो हमने काउंट तो पहले ही कर लिया है, तो ये 15 है, सो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने काउंट कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास ये बॉक्सेस ना हो, डायरेक्ट ये मेजरमेंट हो, तब भी हम इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होती क्योंकि 4 साइड सेम होती हैं, तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं साइड इंटू साइड, क्लियर। 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरीफाई करने के लिए हमने काउंट कर लिया, बोथ आर इक्वल, फाइन। सो फॉर्मूला क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ स्क्वायर मीटर। स्क्वायर यूनिट में, यूनिट मीन्स कुछ भी हो सकता है, mm भी हो सकता है,
सेंटीमीटर भी हो सकता है और मीटर भी हो सकता है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड मीन्स साइड स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट। साइड स्क्वायर स्क्वायर यूनिट मीन्स अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर? ये हमने थर्ड क्लास में भी मेजरमेंट में किया था कि मिलीमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। फाइन। और हम नेक्स्ट चैप्टर में मेजरमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। मीटर जो है लेंथ मेजर करने की ग्रेटेस्ट यूनिट होती है। फाइन। और mm स्मॉलेस्ट। राइट? सो स्टूडेंट्स, write down these points before starting examples. Now I'm going to solve example number 1, which is on page number 143. Example is, find the area of rectangle whose length is 50 centimeter and breadth is 25 centimeter. So first of all we will write down length of a rectangle. तो rectangle की कितनी length है? 50 सेंटीमीटर and breadth 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 of a rectangle is equal to 25 सेंटीमीटर। तो अभी हमने एरिया का रेक्टेंगल का एरिया किए हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ 50 सेंटीमीटर है लेंथ और ब्रेड्थ है 25 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1250 और लिखोगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। राइट? सो दिस इज आवर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 इज, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 9 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन इट्स साइड। साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की एक साइड 9 सेंटीमीटर है तो 4 साइड्स भी 9 सेंटीमीटर ही होंगी। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। इंटू मीन्स मल्टीप्लीकेशन। 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। तो एक पार्क गिवन है रेक्टेंगल फॉर्म में। रेक्टेंगुलर मीन्स रेक्टेंगल फॉर्म में पार्क है जिसकी लेंथ है 60 मीटर, ब्रेड्थ है 20 मीटर। तो हमने इसका क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ द पार्क। राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन लेंथ। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क तो कितनी लेंथ है? 60 मीटर में है ये। एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 20 मीटर एंड इट्स एरिया L इंटू बी भी लिख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 60 मीटर इंटू 20 मीटर। फाइन, दैट इज इक्वल टू 1200 स्क्वायर मीटर। दिस इज आवर आंसर। फाइन। सो area of a rectangular park is equal to 1200 or 1200 square meter. So students, we have done example number 1, 2 and 3 which are on page number 143 and 44. Fine. So next is exercise 12.1. We will start this exercise in our live class. So attend your live class attentively. Fine. तो जो फर्स्ट और सेकंड सम है इनके आंसर हम बुक में ही नोट डाउन करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी नोटबुक में सम नंबर 3rd, 4th, 5th एंड 6th से। 3rd से स्टार्ट करेंगे और 3rd, 4th, 5th, 6th हम नोटबुक में ही नोट डाउन करेंगे। क्लियर?